श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने का अंतिम दिन आ चुका है, यानी कि सावन महीने की समाप्ति हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप पूरा सावन कोई भी उपाय कर पाए या फिर न कर पाए, लेकिन सावन के आखिरी दिन आपको यह बेलपत्र वाला अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कष्टों से बहुत अधिक परेशान हैं, समस्याओं से बहुत अधिक परेशान हैं, संकटों से आप घिरे हुए हैं, व्यापार नौकरी इन सभी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन प्राप्ति के आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको कई प्रकार की समस्याओं ने घेर रखा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस अंतिम दिन में आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है, जो आपकी इन सभी प्रकार की परेशानियों को समाप्त कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाले हैं। अगर आप सारे व्रत कर चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, सारे टोटके आपने कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सबसे अंतिम दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करने हैं। यह उपाय करने के बाद महादेव आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण अवश्य करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको 5 बेलपत्र लेनी है। आप सभी जानते हैं कि इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कई बेलपत्र चढ़ी हुई रहती हैं, तो उन्हें आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अंतिम दिन में आपको यह उपाय अवश्य करना है, इसीलिए यह उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, आप जो अपने साथ 5 बेलपत्र लेकर के गए थे, उनमें से आपको जो पहली बेलपत्र हैं शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, भगवान गणेश का जो स्थान है शिवलिंग पर सीधे तरफ होता है, तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको जो आपने पहली बेलपत्र समर्पित की है उसी के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको दूसरी जो बेलपत्र हैं श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करते समय भी बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की ओर ही रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। फिर तीसरी जो बेलपत्र हैं आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको ये तीसरी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए, शिवलिंग पर जो जलाधारी का बिल्कुल अंतिम स्थान होता है वहीं पर आपको ये तीसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। फिर इस बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है और फिर वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंतिम और 5वीं जो बेलपत्र हैं आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और चिकना वाला जो भाग है शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और अंत में जो आपके पास जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम गुरुवार की विशेष तिथि में यह उपाय करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होती हैं। देखिए, 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको महादेव से अपनी जो मनोकामना है उसे अवश्य बोलना है। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, सावन का विशेष गुरुवार और अंतिम तिथि है पूर्णिमा की, तो आपको गुड़ वाला यह उपाय भी करने से चूकना नहीं है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 से 2 टुकड़े गुड़ के लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब इस पात्र के अंदर जितना भी जल बचेगा उसमें आपको अपने साथ जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे उन्हें डाल देना है। अब इन गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के अंदर अच्छे से मिला लेना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, इस गुड़ से युक्त जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जल समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। देखिए, जल को समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बस इतना सा उपाय करना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक जल का पात्र लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। इसी के साथ आपको 5 बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए, शिवलिंग पर आप जब भी ओम का निर्माण करेंगे तो कम से कम 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उन्हें भी आपको शिवलिंग पर आपने जो ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको यह 5 बेलपत्र भी समर्पित कर देने हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 5 बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित नहीं करनी है। एक एक करके आपको यह 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए, ये 5 बेलपत्र आपको किस प्रकार से समर्पित करनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, यदि आपके जीवन में संकट बहुत अधिक चल रहे हैं, समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं, तो उन्हें समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपके पास जो अंत में एक लोटा जल है इसे भी आपको उन 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी कहते हैं कि सावन की समाप्ति में यानी कि सावन की अंतिम पूर्णिमा और सावन के इस अंतिम दिन में यदि हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से सारे संकटों का अंत होता है और महादेव की कृपा से हमारे जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो भी उपाय उचित लगता है उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।